13.7 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। चलो r बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर है ना, नहीं r बराबर 6 सेंटीमीटर और h बराबर ऊंचाई बोला है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका क्या बोल रहा है आयतन निकालने के लिए है ना। तो आयतन बराबर क्या होता है शंकु का आयतन, देखो इसमें बोला है उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र बताओ। 1/3 पाई r x बाय h। तो इसमें l का जरूरत कहाँ है, l नहीं डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। 1/3 पाई का मान जब तक 22/3.14 ना कहा जाए तब तक नहीं लेना है, हम लोग को हमेशा क्या लेना है 22/7 ही लेना है। और r का मान कितना है 6 गुना 6, h का मान 7, 7 7 3 दूनी कितना बच गया 22 दूनी 44, 6 दूनी 22 छक 32 से 132 और 132 कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब होगा आंसर। देख लो पहला का ये है ना। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद बना लेना, ठीक है। सूत्र यही लगेगा, सिर्फ मान अलग अलग रहेगा, बना लेगी ना। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चल दूसरा का पहला r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई l कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें देखो r है l है h नहीं है, लेकिन आयतन निकालने के लिए हमको h का जरूरत पड़ता है, तो h निकाल लेना पहले होगा। पहले देखो तो शंकु अगर बनता है ना इस तरह बनता है, ये हुआ l, ये क्या कहलाता है l, ये क्या कहलाता है h, ये क्या कहलाता है r। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका होल एक्स वाई में इसका होल एक्स वाई घटेगा अंडर रूट वाला में, यानी h बराबर अंडर रूट एल एक्स वाई माइनस आर एक्स वाई। l का मान कितना है 25, 25 का होल एक्स वाई माइनस 7 का होल एक्स वाई, 25 का 625, 7 का 49, 625 में से 49 खर्च कितना बचेगा जल्दी बताओ। 625 में 49 खर्च हो जाएगा, 15 में 9 खर्च 6 है ना, और यहाँ कितना बचेगा 11 11 में 4 खर्च 7, और यहाँ कितना बचा 500, यानी 576। और 576 किसका होता है 24 का, यानी h का मान कितना निकल गया 24। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई x बाय h, 1/3 पाई का मान 22/7, r कितना निकला है 7 गुना 7, h कितना निकला 24, 7 7 3 8 22 7 54 से 154 गुना 8, 8 6 32 को 2 बाकी में 3, 8 5 40 3 43 के 3 बाकी में 4, 8 के 8 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ अब इसको कितना क्या बोला है लीटर में बदलने के लिए है ना, क्या बोला है लीटर में है आंसर ज्ञात कीजिए, यही ना बोला है, क्या मीटर में बोला है लीटर में, ठीक है। तो इसको 1000 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा कितना 1.232 लीटर आंसर है। कितना है आंसर, एक शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना है वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सबकी ज्ञात की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है r ज्ञात करना है, पाई का मान 3.4 लेना है। चलिए v बराबर कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, v का मान कितना है 1570, 1/3 पाई का मान 3.14 लेना, 3.14 गुने r का मान निकालना है, ठीक है ना। r का मान क्या करना है निकालना है, और h का मान कितना है 15।
अब देखिए आर निकालना है, आर एक्स वाई, ये 1570 है, जो भागा में उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा गुना में, और जो गुना में वो क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये दशमलव को उड़ा दो, ऊपर कितना गुना होगा 100 से, और 3 × 15, और यहाँ पर देखो 314 × 5 करो तो 1570 हो जाएगा। 300 × 5 1500 हुआ, 14 × 5 70, 5, अरे 5 5 कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 100, है ना। और r बराबर √100 और r बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर देखो कितना है, ठीक है। चलो बंद करो। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 बाई सेंटीमीटर की है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। h कितना है 9 सेंटीमीटर, आयतन कितना है 48 बाई सेंटीमीटर, ठीक है। आधार का व्यास ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है ना। v बराबर कितना होता है 1/3 पाई r x बाय h। v का मान कितना है 48 पाई 1/3 पाई पाई रहने दो, r का मान निकालना है तब ना d निकलेगा। h का मान कितना है 9, ठीक है। याद है तो 3 पाई का कट गया, 3 से कट गया, अब क्या बचा r, इधर r x बचा ना, इधर कितना है 48, ये किसमें है गुना में, इधर चल जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, 100 48 r x बराबर 100 r बराबर 4, ये हो गया त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होगा, व्यास बराबर 2r, त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना 4 8 सेंटीमीटर हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ऊपरी व्यास शंकु है, ठीक है। ये व्यास जो ऊपरी व्यास है वो कितना है d 3.5 मीटर, r कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर आकार का है, और ये गड्ढा कितना है मतलब h होगा 12 मीटर। इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है, मतलब वही आयतन याद करना है, तो लिखेंगे d बराबर 3.5 मीटर, r बराबर 3.5/2 मीटर, h बराबर 12 मीटर। तो आयतन 5 नंबर है, आयतन बराबर सूत्र है 1/3 पाई x बाय h। पाई का मान कुछ लेने में बोला है क्या, कितना लेना 22/7 ही चलेगा, चलो ठीक। तो 1/3 22/7 पाई भी रखा है, हैं हां पाई भी, r का मान कितना है 3.5 2 गुना 3.5 h का मान कितना हुआ 12, 3 चौका 12, 4 2 कट जाएगा, और इधर गुना करो 22 गुने 3.5 गुने 3.5 कितना आता है जल्दी करो, ये भी करेगा 22 बचे 2 तोल से 110, 1 के बाद 11 32 गुना 38.5 क्या होगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब आंसर जो पूछा है किलो लीटर, इसको लिखो 38.5 किलो लीटर। क्यों होगा भाई, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होता, ये आंसर होता
चल गया। चल देखो h बराबर ये 98 56 नीचे वाला सब ऊपर 3 गुने 7 और 22 14 ये सब नीचे आ जाएगा। ठीक है 7 दूनी 14 2 से काटेंगे इसको तो 49 28 में कटेगा। अब फिर 49 28 को 22 से भागा देंगे तो 224 होगा। अब 224 को 14 से भागा देंगे तो 16 होगा। 16 दिया 48 पहला क्वेश्चन इसका बन गया। इसमें ठीक r पहले देख लो r कितना है 14 सेंटीमीटर h कितना निकला 48 सेंटीमीटर निकला है। l निकालना है। l बराबर क्या होते हैं rxy प्लस hxy। r का मान कितना 14 का और xy प्लस h 48 का और xy। 14 का कितना हो जाएगा 14 का होल एक्सपेक्ट करो तो कितना निकलेगा 196 और 48 का 14 गुने 14 हाँ 48 गुने 48 48 गुने 48 2304। चलो दोनों को जोड़ो 2304 प्लस 196 2500 का वर्गमूल 500 हाँ 50 होगा तो l निकल जाएगा 50। और इसी का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। पाई आर है r का मान 50 निकला। r का मान 14 50 7 शून्य 22 दूनी 100 50 दूनी 100 2200 देखो 50 दूनी 100 होगा 100 को 2200 गुना करके 2200 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर है।